आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे ज़िंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 20 उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नज़र आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊँ, ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊँ, उनसे जीत पाऊँ। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करें। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये मेरे लिए भी करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भुला देते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की ज़िंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी ज़िंदगी उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। भगवत गीता की पांचवी शिक्षा ये है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों को उसके ज़िंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। भगवत गीता की छठी शिक्षा ये है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन
उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा ये है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वो हर डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है। भगवत गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवत गीता की 12वीं शिक्षा ये है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अंततः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उसे पाना चाहते हैं। भगवत गीता का 13वां उपदेश ये है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश ये है, किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज़्यादा मजबूर करेंगे। भगवत गीता का 14वां उपदेश ये है कि जो इस दुनिया से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नीयत है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है
उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती है। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी ज़िंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। भगवत गीता की 15वीं शिक्षा ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा ये है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। भगवत गीता की 17वीं शिक्षा ये है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। भगवत गीता की 18वीं शिक्षा ये है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक पर ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्नि देव हूँ। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अनंत नहीं है, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। भगवत गीता की 19वीं शिक्षा ये है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा,
क्योंकि ये संसार का नियम है। जो चीज़ें शुरू में मन को आकर्षित करती है, बाद में वो बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, बाद में वो बहुत काम आती है। भगवत गीता की 20वीं शिक्षा ये है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरत वो परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब है जो चीज़ नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूँ, और जो चीज़ उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर ज़रूरत भी मैं पूरी करता हूँ, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूँ।